हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर शॉर्ट वीडियोस। हमारा आज का डिस्कशन अगेन कॉमर्स बेस्ड एमसीक्यूज पे है। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 134 तक डिस्कस कर लिया था और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम 135 ऑनवर्ड्स। हमारे पास पहला क्वेश्चन, इकोनॉमीज ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट डू नॉट इंक्लूड प्लगिंग बैक ऑफ रिजर्व्स, रेजिंग फाइनेंस एट लोअर कॉस्ट, लोअरिंग सेलिंग प्राइसेस, ऑल ऑफ द अबव। जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ कॉस्टिंग की बात नहीं होगी, तो करेक्ट आंसर होगा सी। लोअरिंग सेलिंग प्राइसेस की बात हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में नहीं करते। नेक्स्ट, इशू ऑफ फ्रेश डिबेंचर्स डैश इनफ्लो ऑफ फंड्स। अगर आप फ्रेश डिबेंचर इशू कर रहे हो तो इससे क्या फंड्स का फ्लो होगा। बेसिकली यहाँ पे फंड के फ्लो की बात ही नहीं होती, ना एप्लीकेशन की बात होती है, तो करेक्ट आंसर होगा मे नॉट रिजल्ट इन फ्लो ऑफ फंड्स। नेक्स्ट, अ बिजनेस वुड नॉट रिफर टू एन इंडस्ट्रियलिस्ट, शॉपकीपर, वेंडर, आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट की बात नहीं होती, बाकी सब तो बिजनेस में टर्म यूज होते हैं। आपके पास क्वेश्चन में गिवन है कि मिनिमम स्टॉक है, रीऑर्डर क्वांटिटी है, तो क्या हम एवरेज स्टॉक लेवल निकाल सकते हैं? हाँ, एवरेज स्टॉक लेवल सिंपली कैसे निकालोगे? मिनिमम स्टॉक प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी का हाफ, दैट इज ईओक्यू डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 2400। इसका टोटल करोगे तो आंसर आएगा 6400। नेक्स्ट, अ डैश इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लीज फायर। लीज फायर का मतलब होता है कि जो कंज्यूमर चाहे आप वो बना करके बेचो। कंज्यूमर को यंग किंग मानते हैं और ऐसा होता है कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। नेक्स्ट, व्हाट वुड इंक्रीज बोथ असेट्स एंड ओनर्स इक्विटी? ड्रॉइंग्स, परचेज ऑफ असेट्स ऑन क्रेडिट, रिटेन्ड अर्निंग्स, नन ऑफ द अबव। अब देखो, अगर ड्रॉइंग्स की बात करेंगे तो ड्रॉइंग्स तो इक्विटी को डिक्रीज करेगा, ठीक है, और असेट को भी डिक्रीज करेगा, क्योंकि मान लेते हैं कैश में या स्टॉक में ही ड्रॉइंग करोगे तो वो डिक्रीज करता है। अगर हम असेट खरीद रहे हैं तो नो डाउट असेट बढ़ेगा, बट साथ ही साथ हमारी लायबिलिटी बढ़ेगी, ना कि ओनर्स इक्विटी। रिटेन्ड अर्निंग की बात करें तो ड्यू टू रिटेन्ड अर्निंग आपकी जो इक्विटी है वो बढ़ेगी और कैश बढ़ेगा, है ना। तो करेक्ट आंसर होगा सी। सी की वजह से आपका असेट और ओनर्स इक्विटी दोनों इंक्रीज होगा। नेक्स्ट, द मैनेजमेंट फंक्शन दैट केयरफुली मॉनिटर्स द अचीवमेंट ऑफ गोल इज प्लानिंग, इनोवेटिंग, ऑर्गेनाइजिंग और कंट्रोलिंग। नो डाउट करेक्ट आंसर होगा डी, कंट्रोलिंग, क्योंकि यहाँ पे आपसे ये कह रहा है प्रॉपर मॉनिटरिंग हो रही है आपके काम की, जिसको हम क्या कह सकते हैं? कंट्रोलिंग। Which of the following does not denote a profession? Profession क्या नहीं है? लॉयर है, कॉस्ट अकाउंटेंट है, म्यूजिशियन, कंसल्टेंट। म्यूजिशियन बेसिकली देखा जाए तो ये कोई प्रोफेशन नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा सी। अगेन देखो, ये सारे एमसीक्यूज आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है, आप इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। अगर ये सीरीज यूजफुल लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।